बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो है वो एग्जाम डेट जो है वो घोषित कर दिया जा चुका है और आप लोगों ने अपनी तैयारी को शुरू भी कर दिया होगा। तो 22 दिसंबर को एग्जाम शेड्यूल्ड है और उसके बाद जो है वो समय बहुत ही कम बचा है। 9 तारीख को एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग जो है, हम जब लाइव सेशन कर रहे थे तो वहां पे लोगों ने जुड़े और हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर सेफ स्कोर जो होगा वो क्या होने वाला है। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात आफ्टर जो है क्वेश्चन के लेवल देखने के बाद करूंगा, लेकिन एक जो आपके मन में एक डाउट बन रहा है कि हम कितना स्कोर लाएं ताकि हमारा जो सिलेक्शन होगा वो हो सकता है, हम मतलब कि टीयर 2 में यानी मेंस के एग्जाम में हम बैठ सकते हैं। तो इसके लिए हमने एकदम स्टार्टिंग से चीजों को हर टाइप से सजाया है और क्या क्या आधार रहेगा इस चीज को मैं आपके सामने रखूंगा। हमने प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को भी सामने में रखा है और उसके बाद इस बार के क्वेश्चन के लेवल को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस साल का जो पेपर है वो किस टाइप से रहने वाला है। तो उस सब को मिलाते हुए यहाँ पर एक हमने आपके लिए सेफ स्कोर यहाँ पर बताएंगे, जिसके अनुसार आप अपने तैयारी में अगर अपने इतने सेट में इतने मार्क्स ला रहे हैं तो आप अगले चरण के लिए आप जो है वो चयनित हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है कि पहले तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से बनाइए, ठीक है, और कंप्यूटर वाले सेक्शंस पे बहुत जबरदस्त तरीके से कीजिए, क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन तो आसान नहीं रहेगा। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्टेड रहेगा क्योंकि कंपटीशन लेवल तो ठीक ठाक है। तो इसीलिए जो है बच्चे जो है वो अब पढ़ने लगे हैं और 2016 से अब अगर कंपेयर कीजिएगा तो लेवल जो है बच्चों का कुछ अब हद तक जो है वो बढ़ा हुआ है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी और एक एक चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा समझाने की कोशिश की है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम सेफ स्कोर 2024, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक बात देखते हैं कि सबसे पहले जो एग्जाम डेट घोषित किया गया है वो आपको पता है 22/12/2024 को एग्जाम डेट घोषित हुआ है। उसके साथ ही अगर हम बात करें कि इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है तो टोटल वैकेंसीज जो है 3325 वैकेंसीज जो है क्लर्क के एग्जाम के थ्रू जो है इस एग्जामिनेशन में सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, टोटल सिलेक्शन कितना होना है तो आप जानते हैं कि 10 गुना बच्चों का जो है इसमें सिलेक्शन होगा, ये नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो यानी कि अगर इसका 10 गुना करते हैं तो 33,250 लोगों का जो होगा वो सिलेक्शन होगा और आसपास 2.5 लाख के आसपास जो होंगे बच्चे इसमें सम्मिलित होने की संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड कब इशू होगा तो 9 तारीख से आप अपना एडमिट कार्ड और सेंटर वगैरह देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि यहां पर हमारा जो सिलेबस रहने वाला है और आप किस तरह से बेहतरीन एक तैयारी कर सकते हैं, किससे ज्यादा नंबर आपको निकालना होगा जिससे आप एक सटीक तरीके से कट ऑफ के पास या सेफ स्कोर के पास जो है वो पहुंच सके। देखिए सेफ स्कोर के अगर बारे में बात करें तो 90 नंबर का एग्जामिनेशन है और इस 90 नंबर में से आप जितना मैक्सिमम लाएंगे उतना बेहतरीन रहेगा। तो आप अपने तैयारी को जबरदस्त रखिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर सबसे पहले हम अगर सिलेबस की बात करें तो वो सिलेबस क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। तो थोड़ा सा देखिए 2, तो 4 और 2, 6, यहां पर आपको 6 जो है वो टॉपिक को क्लियर करना है, सब्जेक्ट को क्लियर करने हैं और इन सभी सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे तभी आपका कट ऑफ जो होगा वो तैयार होगा। तो देखिए मैथ्स में सबसे पहले 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग में जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके और जीएस से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें करंट अफेयर्स भी सम्मिलित है। आगे कंप्यूटर से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 15, उसके बाद हिंदी से 20 और इंग्लिश से भी जो है वो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम कुल मिलाकर प्रश्नों की बात करें तो कुल जो होंगे वो टोटल के टोटल 90 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इस आधार पर जब 90 प्रश्न आपके सामने आएंगे तो देखिए सिलेबस तो थोड़ा सा मिला जुला है, तो इसमें हर सब्जेक्ट की जानकारी आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आप बिल्कुल रुकिएगा अभी तक, अभी हम इसके बाद यहां के बाद एक आंकड़ा दिखाएंगे आपके सामने में, वो आंकड़ा खुलेगा। उसके बाद जो है मैथ में कितना से कितना स्कोर किया जा सकता है, पहले ये चीज दिखाएंगे और अंत में आपको हम जब दिखाएंगे तो सेफ स्कोर क्या होने वाला है इस बात को भी यहां दर्शाएंगे।
तो वीडियो में बने रहिएगा जब तक कि हम सेफ स्कोर आपको ना बता दें। तो देखिए, अगर हम बात करें कि मैथ्स में, तो मैथ्स में जो है अगर लेवल बेटर रहेगा, इस बार अच्छे लेवल का तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि नॉर्मल तरीके से इस बार आपने कोर्ट सिविल कोर्ट या कोर्ट रीडर का जो एग्जामिनेशन दिया था उसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो क्लर्क में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, तो बेहतर स्थिति रहेगी, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हो सकता है अप हो। आप पिछले बार के हिंदी के मुकाबले देखिएगा, हिंदी का पेपर जो इस बार आया है इसके मुकाबले में क्लर्क का जो हिंदी का पेपर था वो थोड़ा टफ था। संधि समास वगैरह सब आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन उससे आएंगे। अब देखिए, मैथ में अगर हम बात करें तो अगर आप मैक्सिमम 7 से 8 नंबर अचीव कर ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो होंगे जिनका स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा तो वो तो 10 में 10 करेंगे। मैं टॉपर बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, एक लिमिटेड जो एवरेज बच्चे हैं उनके सिलेक्शन की हम बात कर रहा हूं। तो हर सब्जेक्ट में अगर वो 7 से 8 मैथ बना पाए तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन रहेगा कि 7 से 8 मैथ वो कंप्लीट कर गए। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 7 से 8 ही मैं रख रहा हूं, ज्यादा जो है वो मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूं। 7 से 8 अगर रीजनिंग में भी अगर वो नंबर लाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस में हम मान लेते हैं कि 8 से 9 स्कोर जो होगा, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम 8 और मैक्सिमम 9, इतना स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा गेम चेंजर यही साबित होगा, यहां से आपको 8 से 9 नंबर निकालने ही होंगे। समझ रहे हैं? 15 नंबर के कंप्यूटर में आपको 8 से 9 नंबर यहां भी लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि यहां पर मामला फंसेगा। ठीक है, बहुत लोग अगर इसमें स्कोर नहीं कर पाए आप तो बहुत मुश्किल में फंसेंगे। आगे देखिएगा, अगर हम बात कर ले हिंदी में, तो हिंदी में बात कर ले, 20 नंबर का हिंदी है, तो इसमें अगर आप 14 से 15 स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। यानी 14 से 15 स्कोर ये एवरेज बच्चों वाले के लिए है, यानी कि फाइनल सिलेक्शन तो इसी के अंदर होगा, लेकिन टॉपर्स का नंबर तो बहुत ज्यादा होगा। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो साइनो एंटो भी आप देख रहे हैं कि किस तरह के लेवल का पूछा जा रहा है, तो 12 से 14 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अगर हम टोटल को ऐड कर दें तो ये मिनिमम क्राइटेरिया हुआ और ये नंबर का मैक्सिमम क्राइटेरिया हुआ। ठीक है, यानी कट ऑफ जो होगा वो कहीं ना कहीं इसी के बीच में लाई करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 3 चरणों में जो है वो परीक्षा आयोजित की जानी है। ठीक है, तो इसके लिए जो प्री एग्जाम का कट ऑफ रहेगा, देखिए अगर आप इसको पूरा ऐड करेंगे तो 56 आएगा, और इसको जब पूरा ऐड करेंगे तो वो 63 के आसपास का रेंज देगा। ठीक है, और ये जो रेंज निकल के आएगा ये रेंज यूआर का कट ऑफ का होगा। ठीक है, इसके बाद जो कैटेगरी में जो होंगे इससे कुछ ना कुछ डाउन ही जाएंगे। तो अगर आप कोशिश करें, देखिए मेरा तो ये कहना होगा कि सेफ स्कोर अगर आपको और अच्छा करना है तो कम से कम 65 से 70 तक ले जाने की कोशिश करें। बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आप चले जाएंगे। यहां से कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपका रैंक बहुत अच्छा रहेगा तो आपको एक मजबूती मिलेगी कि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि सबको 65 से 70 सबको लाना ही अनिवार्य, इतने में पास ही होंगे, लेकिन अगर इतना स्कोर कर पाए तो बहुत अच्छा रैंक आपका आएगा। तो कोशिश करने में क्या दिक्कत है, आप इतना कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो पूरा सेफ ही रहेगा मामला। तो अब देखते हैं बात कि जो अब इसके रिगार्डिंग जो बातें हैं वो सेफ स्कोर में ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, उस चीज को समझना है। तो सेफ स्कोर में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस चीज को, तो हमने मेल और फीमेल और पीएच वाले पिछले बार बहुत इस बारे में बोले थे कि पीएच कैटेगरी का आप लोग बताते नहीं है, तो हम इस बार पीएच कैटेगरी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो बिल्कुल आराम से इस चीज को देखते चलिए। अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर का हमने जो सेफ स्कोर रखा है वो 62 मेल के लिए रखा है। ठीक है, 62 रखा है किसके लिए, मेल के लिए। अगर हम इसी बात को बोले यहां पे तो देखिएगा यूआर फीमेल की अगर बात करें तो यूआर फीमेल में कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अगर हम बात करें तो 52 के अराउंड जो होगा, 52 या 53 यही रहने वाला है। ठीक है, 53 मान लीजिए इस चीज को, यूआर फीमेल का जो होगा वो 53 रहेगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात कर ले, ईडब्ल्यूएस में जो अगर कट ऑफ हम बात करते हैं तो सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो 56 नंबर अगर आपका आ रहा है ईडब्ल्यूएस से 50, क्योंकि आप समझिए 100 मार्क्स का एग्जाम नहीं है, 90 मार्क्स का एग्जाम में आपको ये कैलकुलेशन देखने को मिल रहा होगा। तो ईडब्ल्यूएस का 56,
अगर हम बात करें फीमेल का तो 48 का यहां पर आपको सेफ स्कोर देखने को मिल सकता है। 48 में आप सेफ रहेंगे, लेकिन मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि इतने से आपको रुकना नहीं है। आप यहां तक का मैक्सिमम अचीवमेंट 60 के प्लस जाने का, जनरल वाले 70 तक पहुंचने का प्रयास करें और बाकी जो है वो 60 के आसपास ऊपर ही जाने का प्रयास करें, बेहतर रहेगा, बेहतर स्थिति आपके लिए होगी। अगर हम BC1 की बात करें तो BC1 का जो सेफ स्कोर होगा वो कितना होगा, 50 हो सकता है। और उसके बाद अगर फीमेल की बात करें तो 43 के अराउंड जो होगा वो कट ऑफ जाने की संभावना है। अगर हम बात करें BC2 का तो BC2 का जो होगा सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, 58 आपका सेफ स्कोर BC2 के लिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, 58। और अगर हम बात करें इसमें तो BC2 के लिए जो होगा वो होगा आपका 49 के अराउंड जो है वो आपका सेफ स्कोर रह सकता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। SC का क्या होगा, 45 स्कोर हो सकता है और SC फीमेल का जो होगा वो 41 स्कोर होगा। नेक्स्ट देखेंगे ST का जो होगा वो 42 और इसके अराउंड SC का जो यहाँ पे होगा ये सेम टू सेम लगभग आंकड़ा वही रहेगा, फीमेल का 40 के अराउंड जो जाने की संभावना है। अब बच गया पीएच कैटेगरी में, तो अराउंड यही रख लीजिए 41 पीएच का, 41 से 42 मार्क्स हम यहाँ पर इसके कैटेगरी में आपको दे रहे हैं। 41 से 42 मार्क्स ही आपका होना चाहिए, या इसको मान लेते 40 से 42 के आसपास, ठीक है। तो ये जो है वो आपका सेफ स्कोर इतना रह सकता है। लेकिन मैं इस बात को, जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो इस चीज पे एकदम फोकस ना करें। अगर उनको एक सीट पक्का करना है तो एक सीट पक्का करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैक्सिमम इस लेवल पर आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपको इससे मेंस में जो है वो फायदा मिलेगा। तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर चीज को पढ़िए जहां से आप नंबर कम समय में उठा सकते हैं। अब उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, ये नहीं कि अब बहुत सारा सिलेबस लेके बैठ गए तो पूरा अब होने वाला नहीं है। तो छोटा छोटा सिलेबस, जो भी चीज है जहां से एक नंबर हम बढ़ा सकते हैं अपना, उन टॉपिक्स को अब आप पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम बच गया है, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर के कुछ सेक्शंस पर मेहनत कर सकते हैं जहां से 1-2 नंबर आपके बढ़ाए जा सकते हैं। आप रीजनिंग के कुछ प्रश्नों पर अच्छा कर सकते हैं, वहां पे नंबर, तो वैसे रीजनिंग तो आसान ही आएगा। मैथ के कुछ 3-4 टॉपिक हैं, उस पर पढ़ेंगे तो 1-2 नंबर आपका वहां बढ़ सकता है। देखिए हिंदी वाले को अगर आप ठीक से पढ़ लें, संधि समास वगैरह ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन संधि समास से तो गारंटेड आने हैं ये क्वेश्चन, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश का तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम जो है वो इस तरह का लेवल नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन में एग्जाम का जो पैटर्न है वो किसी भी तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक तरीके से बैठ गए कि हम इसी तरीके से जानते हैं, इस तरीके से नहीं बैठना है। आपको अपना एफर्ट मैक्सिमम देना है ताकि मैक्सिमम स्कोर कर सके। और हमारा, आप क्या चाहते हैं कि मेरा 85 नंबर आए, ये तो आशा नहीं करते होंगे। आप सोचे होंगे कि मेरा जो है नंबर 70 आ जाए, 75 आ जाए, है कि नहीं है। तो दिमाग में यही बातें रखनी है और आपको सेट वगैरह भी प्रैक्टिस थोड़ा सा करना है, क्योंकि सेट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो गलतियां होंगी वो जाके एग्जामिनेशन में आप दोबारा नहीं करेंगे। तो बहुत बेहतरीन है। आप देखिए यहाँ पर इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि 33,250 लोगों का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए, और मेंस देने के लिए इतने लोग जाएंगे वहां पे, और जाने के बाद जो होगा मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होना है। तो अगर आपको एक सीट अपना पक्का करना है तो आज से तैयारी में जुड़ जाएं। अगर इतना स्कोर आ रहा है आपका तो इसको और बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे। सिंपल सा बात है, ध्यान रखेंगे, इसको और बढ़ाने के लिए बात करेंगे। देखिए एक और बात है कि कोर्ट रीडर में भी बहुत सारी आशंकाएं जता रही थी कि बहुत ज्यादा कट ऑफ चला जाएगा, तो उतना कट ऑफ गया नहीं, आपने देखा। उसका रीजन भी था, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे वो कम फिलअप किए थे, ये भी एक रीजन था। और बिहार एसआई का एग्जाम सेम डेट पे पड़ गया था, इस कारण से उसके कट ऑफ को जो है वो नीचे गया था। लेकिन इसमें भी जो है वो 33,250 बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो कट ऑफ जो होगा वो इसी राउंड में रहेगा, क्योंकि मेंस भी होना है, ठीक है। प्री के बाद मेंस होगा और मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, यानी कि 3 चरणों में जो है ये परीक्षा वो आयोजित की जानी है। तो इसके लिए जो है परेशान नहीं होना है, वो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट यानी कि 33,000 कैंडिडेट को वो बिल्कुल बुलाएंगे ही बुलाएंगे, और उसमें आपका एक तो होगा सिलेक्शन, पक्का ही होगा, ठीक है। तो कंफर्म रहना है, इस तरीके से आपको तैयारी जो है वो करनी है। मैंने मिनिमम बताया है, यह ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम है,
ये मिनिमम स्कोर इतना जो है इस रेंज में रह सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको अपने लेवल को और हाई करना है। ठीक है, बेहतरीन ढंग से। तो प्रीवियस ईयर में जो है वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटर। अगर देखिएगा बहुत लोग कंप्यूटर में फंसेंगे तो उनका नंबर जो होगा डाउन होगा। अब हंस रहे होंगे वो लोग जो जिनका कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, तो जिनका पढ़ा हुआ है वो तो 70 नंबर भी अचीव प्लस कर सकते हैं अचीव। तो उनके लिए एकदम रिलैक्स रहने की जरूरत है, आराम से बस सेट प्रैक्टिस कीजिए और बनाते रहिए, आपका तो रिजल्ट होना ही है। लेकिन जो थोड़ा सा बाउंड्री लाइन पे है वो थोड़ा मेहनत करे, इन 15-20 दिनों में थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाइए। अगर बढ़ाएंगे तो हमें लगता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो पक्का होगा। आप यहां देखिए 62 नंबर लगभग कट ऑफ के अराउंड जाने का जो है वो संभावना है। तो इससे बहुत ऊपर तो कट ऑफ एकदम जाने की संभावना नहीं कि बहुत ऊपर चला जाएगा, इसी अराउंड में आपका रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद जो भी है डाउट आप हमारे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल टीच बाय नीतीश को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको सारी जो नोटिफिकेशन है क्लर्क के रिगार्डिंग वो आपको जल्दी से मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी मैं लाइव सेशन बहुत जल्द करूंगा जिसके अनुसार आप प्रश्न पूछ सकेंगे। और अभी लाइव सेशन इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अभी अपना माइंड रिलैक्स रखें। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं और उनका नंबर बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ा कोशिश करिए, इतने के आसपास पहुंचने की कोशिश करिए। आपका सिलेक्शन जो होगा वो हमें लगता है कि कंफर्म तरीके से होगा। क्वेश्चन का लेवल इस बार बेटर रहेगा, पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा सा बेटर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हो तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो बिहार वाले सेक्शन में है, जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए देखिए एक पहलू बहुत यहां पर है कि इंग्लिश जो है बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, तो वहां कट ऑफ के घटने की संभावना, कंप्यूटर बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे, वहां कट ऑफ के घटने की संभावना रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि एकदम 70 चला जाएगा, ठीक है ना, इसी के अराउंड कहीं ना कहीं सबका मार्क्स कटेगा। किसी का इंग्लिश वीक होगा तो किसी का कंप्यूटर वीक होगा। ठीक है, बाकी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस तो एकदम स्ट्रांग ही होता है इस सबका, यहां तक तो फाइट आप करेंगे ही, हिंदी में भी ठीक ठाक ला लेंगे। तो जो मेन चीजें हैं वो इंग्लिश और कंप्यूटर है। इंग्लिश का साइनोनिम्स बहुत अजीब अजीब टाइप का पूछा जा रहा है, तो उस पर आप थोड़ा सा वर्क करेंगे। और छोटा चीज नहीं है कि आप बहुत जल्दी इसको कवर अप भी कर लेंगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन मेंस में आपको इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो मेंस में आपको इंग्लिश जानना जरूरी है, उसके बाद कंप्यूटर भी जानना जरूरी है। मेंस में आपका कुछ ना कुछ जो कमोबेश स्थिति है वो आपका कोर्ट रीडर के हिसाब से ही लगभग रहेगा। तो लेकिन आकलन बना के मत रखिए, क्योंकि सिविल कोड जो है एक अजीब तरीके का, आपको क्या बोलते हैं उसको, अचंभित करेगी एकदम, ठीक है ना, एकदम अचंभित कर देगी। कैसा क्वेश्चन का पैटर्न बनाएगी वो आपको पेपर जाने के बाद ही सबको पता चल पाएगा। तो इसका सिलेबस जो है उसके चक्कर में मत रहिए, अपनी पढ़ाई को, एक जो टॉपिक दिया हुआ है इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, बेहतर रहेगा। यानी कि वहां जैसा भी क्वेश्चन आए तो हम करने में सक्षम हो। तो ऐसा नहीं कि हम छोटे प्रश्नों को कर रहे हैं, बड़े प्रश्नों को नहीं कर रहे हैं और वही आ गया तो फिर कैसे बनाएंगे। चलिए ठीक है, बाकी बातें बाद में हम लोग करते रहेंगे, लेकिन आप फिलहाल अभी आप तैयारी करें। हम लोग जल्दी मिलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।